अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 3 स्टूडेंट्स के हम जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जो है वो फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ा था कि बेसिकली रूट्स के फंक्शंस जो है वो क्या क्या होते हैं। हम इस चैप्टर में जो है मुख्तलिफ प्लांट पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जो है वो सिचुएट कर रहे होते हैं। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है, बेसिकली आज हमने पढ़ना है स्टेम के बारे में, यानी तने के बारे में। स्टेम कहते हैं स्टूडेंट्स तने को। ठीक है, स्टेम कहते हैं तने को। स्टेम कहाँ पर सिचुएट होता है? मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है। ठीक है, अब ये वाला जो बेसिकली पार्ट है, ठीक है, ये कहलाता है स्टेम, यानी कि तना। अब ये वाला जो पार्ट होता है बेसिकली इसने क्या किया हुआ होता है? ब्रांचेस को होल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, इन पर लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो है, और इसने क्या किया हुआ होता है? अपराइट, यानी ऊपर की तरफ पौधे को खड़ा रखा हुआ होता है। ठीक है, अपराइट डायरेक्शन में ऊपर की जानिब पौधे को क्या करता है? खड़ा रखता है। ठीक है, आइए डिटेल में जो है इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली स्टेम्स के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। हमारी बुक के जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं आप लोगों को जो है वो दिख रहे हैं। मिन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो रीटा है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि जो है आपकी जो मिन जो आरी जो है वो मिन से क्या कहता है कि आपका जो अम्ब्रेला है, आपकी जो अम्ब्रेला है वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे पीछे जो है वो ट्री है। तो मिन क्या जवाब में कहती है? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरे अम्ब्रेला के स्टैंड ने जो है वो मेरी अम्ब्रेला को सपोर्ट किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह इस ट्री का ये जो स्टेम है इसने इस ट्री को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड स्प्रेड आउट द ब्रांचेस एंड लीव्स। स्टेम क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है। पहला फंक्शन हमारे पास क्या आया कि स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है। स्टेम प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, another function of the stem is to transport water and nutrients from the roots to the leaves। और दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टेम का कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब सॉइल ये अंडर द सॉइल जो है ये क्या है? ये रूट्स हैं। ठीक है, अब ये रूट्स जो है वो क्या करेंगी? ये एब्जॉर्ब करेंगी किसको? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को। अब इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसको जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है पूरे ब्रांचेस तक, पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम है, वो कौन करेगा? स्टेम। वो स्टेम करेगा। स्टेम क्या करेगा? स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा तमाम ब्रांचेस के अंदर, तमाम लीव्स के अंदर, पूरे पौधे के अंदर। ठीक है, The stem also transport food that is made in the leaves to all the parts of plant। इसके अलावा क्या करता है कि जो leaves होते हैं ना, बेसिकली ये leaves, इनका काम क्या होता है? ये खाना बनाते हैं पौधे के लिए। पौधे के लिए फूड बनाने का अमल जो है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो बेसिकली पत्तों में पाया जाता है। ठीक है, अब पत्तों ने खाना बना लिया, अब पूरी बॉडी तक जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वो भी तना यानी स्टेम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या आया? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स। पत्तों से फूड को लेकर पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आपको यहाँ पर दो जो है वो प्लांट्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। एक है प्लांट ए, प्लांट बी। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है वो दो प्लांट्स हैं। ये जो ब्लू एरोज शो हो रहे हैं इस वाली पिक्चर में, जो ब्लू एरोज शो हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स।
ओके तो ये जो ब्लू एरोज शो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में जो सॉइल ने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा है, अब ये क्या लेके जा रहे हैं, ये पूरी प्लांट बॉडी तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो रेड और एरोज हैं ये शो कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ फूड, यानी पत्तों में जो फूड बना है उसको अब क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू वन सेट ऑफ ट्यूब्स इन द स्टेम, फूड मूव्स थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ ट्यूब्स। अब जो है ये रेड और ये जो है हमारे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन स्टेम है, क्रॉस सेक्शन मतलब बीच से कटा हुआ, ठीक है, बीच से कटा हुआ स्टेम को हम दिखा रहे हैं, अंदर का हिस्सा ये क्रॉस सेक्शन है स्टेम का। जो रेड वाले एरोज़ हैं ये फूड को कैरी करते हैं और ये जो ब्लू वाले कलर के आपको दिख रहे हैं ये वाटर को कैरी करते हैं, वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। तो ये था स्टेम का फंक्शन। हमारे पास जो बेसिकली स्टेम का फंक्शन आया कि स्टेम क्या करता है, स्टेम पहली बात तो प्लांट को बहुत सपोर्ट करता है, ऊपर की जानिब खड़ा रखता है अपराइट, इसके साथ साथ ही एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, जो सॉइल एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, उनको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दिस सॉइल, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये स्टेम। इसके अलावा इसने ब्रांचेस को भी होल्ड किया हुआ होता है, ब्रांचेस को होल्ड करता है ये, ठीक है, पकड़ के रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या क्या काम होता है, एक पौधे में स्टेम की क्या हैसियत होती है। तो स्टेम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स, प्लांट पार्ट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा जो है वो तना होता है, ठीक है। अब हम जो है वो पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।